एयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट के आज के फिल्मी बातें में आज एक संक्षिप्त चर्चा हिंदी सिनेमा में बोल्ड सीन करके चर्चा में आने वाली किमी काटकर के फिल्मी कैरियर के बारे में। दोस्तों, किमी काटकर हिंदी सिनेमा की वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने शांत प्रिय ढंग से चलते सिनेमा इंडस्ट्री में अपनी धमाकेदार एंट्री से तहलका मचा दिया था। उन दिनों भारतीय फिल्मों में न्यूड सीन का प्रवेश नहीं हुआ था। उसके पहले की भी फिल्मों की अगर बात करें तो फिल्मों की कॉस्ट्यूम भारतीय पहनावा के अनुरूप ही हुआ करती थी और कहानियां भी कमोवेश पारिवारिक और सामाजिक होती थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म टार्जन में किमी काटकर के रोल ने फिल्मी दुनिया में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी। ये शुरुआत बहुत विवादास्पद भी हुई। इस पर चर्चाएं बहुत हुई, पर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया और लोगों ने इस तरह की बातों को सिनेमा में स्वीकार कर लिया। किमी काटकर ने उस समय के सभी बड़े सिनेमा आर्टिस्ट के साथ काम किया, जिनमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजय दत्त, अनिल कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज कलाकारों के नाम शामिल हैं। आइए आज जानते हैं कि कैसे और किस तरह की किमी काटकर ने हिंदी सिनेमा में अपने लिए जगह बनाई। वह जगह केवल उनके अपने लिए ही नहीं थी, बल्कि उनकी स्वीकृति ने सिनेमा में एक नए ट्रेंड को भी स्वीकृति दिला दी, जो बाद की फिल्मों में कमोबेश नजर आती रही। शुरुआती दिनों में किमी काटकर ने वर्ष 1985 में आई फिल्म पत्थर दिल से अपना डेब्यू किया था, लेकिन यह फिल्म खास सफल नहीं हुई और ना ही चर्चा का विषय बनी। उसके बाद वर्ष 1990 आते आते फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन में उन्होंने मुख्य भूमिका की। उनके साथ एक्टर थे हेमंत बिरजे। यहीं से उनकी किस्मत चमकी और यह फिल्म कई कारणों से चर्चा में आई। फिल्म द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन के दौरान फिल्म की कहानी की मांग के अनुसार किमी को छोटे कपड़े पहनने थे। फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उन्हें जो कपड़े पहनने के लिए दिए गए वह बहुत ही छोटे थे। उन कपड़ों को पहनकर शूटिंग के दौरान उन्हें पूल में उतरना था। पूल में उतरते वक्त उनका इनरवियर स्लिप होकर सरक गया और वह न्यूड कैमरे में कैप्चर हो गई। उस रिकॉर्डिंग को हटाने के लिए उनकी मां ने प्रोड्यूसर से काफी रिक्वेस्ट किया, लेकिन प्रोड्यूसर ने एक नहीं सुनी और उस शूटिंग को वैसे ही रिलीज कर दिया गया और इसे फिल्म में उनके अभिनय से जोड़कर देखा गया। इसका इल्जाम भी उनके ही माथे पर लगा। ये कहा जाने लगा कि किमी काटकर ने न्यूड सीन फिल्मों में देने की शुरुआत की है। जो भी हो, सच तो ईश्वर ही जानता है। इसके बाद किमी काटकर 90 के दशक में 50 से अधिक फिल्मों में काम किया और फिर अचानक वह दृश्य पटल से गायब हो गई। उनके फिल्मी सफर में बहुत सी फिल्में और कई बड़े कलाकारों के नाम जुड़ते हैं। बहुत से गाने उनके होने के कारण काफी मशहूर हुए। अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म हम में अमिताभ बच्चन के साथ किमी काटकर नजर आई और उस फिल्म में फिल्माया गया गाना जुम्मा चुम्मा दे दे लोगों की जुबान पर चढ़ गया। किमी काटकर को जुम्मा चुम्मा या टार्जन गर्ल के नाम से भी जाना जाता गया। वर्ष 1989 तक उनकी 15 फिल्में रिलीज हो चुकी थी और जैसा कि हमने बताया कि उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अनिल कपूर, संजय दत्त सहित उस समय के लगभग सभी बड़े एक्टर्स ने फिल्में की और मिले जुले प्रभाव वाली फिल्में ही बन सकी, क्योंकि उनके द्वारा अभिनीत फिल्मों की कोई खास चर्चा फिल्म जगत में अथवा समीक्षकों के बीच में नहीं पाई जाती। किमी काटकर और अनिल कपूर की जोड़ी काफी चली थी। दोनों ने कई फिल्में एक साथ किया था, जिनमें हमला, आग से खेलेंगे, काला बाजार, इंतकाम, अभिमन्यु, सोने पे सुहागा जैसी फिल्में शामिल हैं। बीच में किमी काटकर का अनिल कपूर से अफेयर होने की भी खबरें उड़ी थी। अनिल कपूर की शादी सुनीता कपूर से होने के बाद भी अनिल कपूर का नाम किमी काटकर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए चर्चा में रहा। यह भी बताया जाता है कि अनिल कपूर अक्सर किमी काटकर के साथ ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन दिखाई पड़ जाते थे और वह फिल्म मेकर्स को किमी काटकर के लिए सिफारिश भी किया करते थे। बताया तो यह भी जाता है कि एक बार सुनीता कपूर ने अपने पति अनिल कपूर को किमी काटकर के घर में देख लिया था तो नाराज होकर बच्चों संग मायके चली गई। बाद में अनिल कपूर ने परिवार के लिए किमी काटकर से दूरी बना ली। संजय दत्त से भी किमी काटकर की नजदीकियां रही हैं। उन्हीं दिनों संजय ऋचा दत्त से होटल रॉक में किमी काटकर की फिल्म के सेट पर मिले थे
और संजय दत्त ऋचा से प्रभावित होकर उनके हो लिए और अभिनेत्री किमी काटकर को अलविदा कह दिया। बहरहाल हर आदमी की जिंदगी के किस्से होते हैं और एक एक्ट्रेस की जिंदगी के किस्से बन जाना कोई नई बात नहीं है। ये जिंदगी ने मौत को गले लगा रखा है। मैं मौत हूं और ये मेरी जिंदगी है, समझे? किमी काटकर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वर्ष 2009 में हिंदी सिनेमा जगत को छोड़ने से पहले किमी काटकर ने कहा था कि मैंने अपने सपनों को साकार कर लिया है और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म करने के बाद अब मेरे लिए नया करने के लिए बचता ही क्या है। लोगों के मन में अब उनकी अनुपस्थिति से यह जिज्ञासा है कि किमी काटकर अब कहाँ हैं और क्या करती हैं। तो हम आपको बता दें कि उन्होंने फिल्म मेकर और फोटोग्राफर शांतनु शौरी से शादी कर ली और ऑस्ट्रेलिया चली गई। उनका एक बेटा है जिसका नाम है सिद्धांत। ऑस्ट्रेलिया से भारत आकर वह गोवा में रह रही थी। इसी बीच में उनके बेटे सिद्धांत को मात्र 9 वर्ष की उम्र में पेट में कैंसर हो गया था, जिसका इलाज कराने के लिए वह पुनः ऑस्ट्रेलिया गई। लेकिन फिर वहां से वापस आकर वह गोवा में ही अपने परिवार के साथ रह रही हैं। किमी काटकर ने फिल्मों से संन्यास लेने के बाद अपना पूरा समय परिवार को देने का निर्णय लिया है। अब वो अपने परिवार के साथ गोवा में रहती हैं, कृषि और बागवानी में रुचि रखती हैं और अपने परिवार के साथ प्रसन्न हैं। फेयरफ्लिक्स परिवार अपने दर्शकों की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं कहते हुए उनकी दीर्घायु की कामना करता है। तो ये था आज का फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट का फिल्मी बातें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें और हमें अनुमति दें। अगले अंक में किसी नए एक्टर या किसी नई फिल्म की समीक्षा के साथ हम आपके बीच में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। क्या मुझे पाकर तुम्हारा बदला मुझसे नहीं लेंगे? मैं गांव वापस नहीं जाऊंगी। तो तुम मेरे साथ भी नहीं चल सकती।